भगवान विष्णु की महिमा, चतुष्पाद, धर्म निरूपण, पुराणों तथा उप पुराणों और 18 विधाओं का परिगणन, चारों युगों के धर्मों का कथन एवं कलयुग में नाम संकीर्तन का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मुनियों द्वारा भक्ति पूर्वक आचरण किए गए उन धर्मों को मैंने कहा जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्यादि देवों की पूजा, पितृ तर्पण, होम तथा संध्या वंदन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु धर्म स्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, हवन, संध्या, ध्यान, धारणा आदि जो भी सत्कर्म हैं वे सब हरि ही हैं। स्तुति जी ने कहा, हे शौनक, मैं चारों युगों के धर्मों का वर्णन करता हूं, आप सुने। 4000 युगों का एक कल्प होता है। इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। कृत युग, त्रेता, द्वापर तथा कलि, ये 4 युग होते हैं। कृत युग में सत्य, दान, तप तथा दया, इन 4 पादों से धर्म अवस्थित रहता है। धर्म का संरक्षण करने वाले हरि ही हैं। इस रहस्य को जानकर जो लोग संतुष्ट रहते हैं वे ही ज्ञानी हैं। सत्य युग, कृत युग में मनुष्य 4000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सत्य युग के अंत में धर्म पालन की दृष्टि से क्षत्रिय उत्कर्ष की स्थिति में रहते हैं। शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म पालन में उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलशाली एवं शूर भगवान विष्णु ही राक्षसों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में धर्म, सत्य, दान और दया, इन 3 पादों पर ही अवस्थित रह जाता है। इस काल के मनुष्य यज्ञ परायण होते हैं। संपूर्ण संसार क्षत्रियों से सुरक्षित रहता है। रक्त वर्ण के भगवान हरि मनुष्यों द्वारा इस युग में पूजित होते हैं। मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष तक होती है। इस युग में विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियों के द्वारा राक्षसों का संहार होता है। द्वापर में धर्म की मूर्ति 2 पादों पर अवस्थित रहती है। इस युग में अच्युत भगवान विष्णु पीत वर्ण धारण करते हैं। लोगों की आयु 400 वर्ष की होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न प्रजा से पृथ्वी व्याप्त रहती है। इस युग के लोगों की अल्प बुद्धि को देखकर वेद व्यास का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने एक ही रूप में विद्यमान वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने समस्त शिष्यों को उन 4 वेदों का अध्ययन कराया। भगवान वेद व्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा पैल नामक शिष्य को, सामवेद की शिक्षा जैमिनी नामक शिष्य को, अथर्ववेद की शिक्षा सुमंतु नामक शिष्य को और यजुर्वेद की शिक्षा महामुनि वैशंपायन नामक शिष्य को प्रदान की तथा वेदांगों और पुराणों का अध्ययन सूत जी को कराया। इन पुराणों के एकमात्र वेद हरि ही हैं। ये 18 पुराणों के रूप में विभक्त हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्यत, नारदीय, स्कंद, लिंग, वाराह, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैतर्य, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वायु और ब्रह्मांड नामक 18 पुराण प्रसिद्ध हैं। मुनियों ने अनेक उप पुराणों की भी बात बताई है। उनमें सबसे पहला उप पुराण सनत कुमार के द्वारा कथित है। भगवान नरसिंह के द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उप पुराण है जो नरसिंह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा उप पुराण स्कंद है। इसको भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने कहा है। चौथा उप पुराण शिव धर्म, शिव धर्मोत्तर नामक है, जिसे भगवान नंदीश्वर ने कहा है। महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रोक्त आश्चर्य अद्भुत पुराण तथा देवर्षि नारद जी द्वारा कथित नारद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, वामन तथा उशनस उपपुराण महर्षि कपिल, वामन तथा उशनस द्वार उपदिष्ट है। इसी प्रकार ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, पराशर, मारीच तथा भार्गव नामक उपपुराण भी है। पुराण, धर्मशास्त्र, चारों वेद, शिक्षा, कल्पादि, 6 वेदांग, न्यास, मीमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र
तथा धनुर्वेद शास्त्र, ये 18 विधाएं हैं। पुराणम धर्मशास्त्रम च वेदास्वंगानि यन्मुने न्यायः शौनक मीमांसा आयुर्वेदार्थ शास्त्रकम। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री हरि पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। कलयुग में धर्म एक पाद पर अवस्थित रहता है। भगवान अच्युत कृष्ण वर्ण के होते हैं। उस काल में लोग दुराचारी और निर्दयी होने लगते हैं। मनुष्यों में सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण दिखाई देते हैं। काल की प्रेरणा से ये सभी गुण मन में उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हे शौनक, जब प्रवृद्ध सत्व गुण से मन, बुद्धि और इंद्रियां व्याप्त हो जाती हैं और लोगों की अनुरक्ति ज्ञानार्जन तथा तपश्चरण में बढ़ जाती है, तब सत्ययुग जानना चाहिए। जब मनुष्यों की आसक्ति काम में, कर्म और यश में होती है, उस समय रजोगुण की प्रवृद्धि से त्रेता युग जानना चाहिए और तमोगुण की प्रबलता के साथ रजोगुण की वृद्धि के कारण जब लोगों में लोभ, असंतोष, मान, दंभ और मत्सर के भाव प्रबल होते हैं और काम में, कर्मों में आसक्ति बढ़ जाती है, तब द्वापर युग समझना चाहिए। जब सदा असत्य बोलने, आलस्य, नींद और हिंसा आदि साधनों में ही प्रवृत्ति हो जाती है, शोक, मोह, भय और दीनता का भाव जब बढ़ जाता है, तब तमोगुण को सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिए। यही काल कलयुग है। इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव कटुवाणी बोलते हैं, जनपद चोर डाकुओं से भर जाते हैं, वेद पाखंडियों से दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओं का सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालन के कर्म से स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुंबी अर्थात गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गांवों में रहना प्रारंभ कर देते हैं, सन्यासी अर्थ लोभ में फंस जाते हैं, लोग लघु शरीर होने पर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर हैं उन्हें साधु के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलयुग ही मानना चाहिए। इस कलयुग में भृत्यगण अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतों का परित्याग कर देते हैं, शूद्र प्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा की उपेक्षा कर स्वतः व्रत परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होने से सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतानें धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से पिशाच के समान बन जाती हैं, अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा अग्निदेव को आहुति, देवताओं को नैवेद्य तथा द्वार पर आए हुए अतिथि देव की पूजा होती है, तब कलयुग समझना चाहिए। हे शौनक, कलयुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों को जल तक नहीं देते, सभी प्राणी स्त्री के वश में हो जाएंगे, सबके कर्म शूद्रवत होंगे। इस कलिकाल में स्त्रियां अत्यधिक संतानोत्पत्ति करने वाली और दुर्बल भाग्य वाली होंगी तथा बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाएगी तो वे उसके प्रति गंभीर न होकर उपेक्षा भाव अपनाएंगी। वे इस उपेक्षा भाव को अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगे। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सभी का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। हे ब्राह्मणों, यह कलिकाल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग में एक महान गुण भी है। वह गुण है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। उनका संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है। हे शौनक, कृत युग में प्राणी की जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो फल उनका जप करने से प्राप्त होता है और द्वापर युग में जो फल उन विष्णु देव की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलिकाल में भगवान के गुण, लीला और नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्य ही भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजा और संकीर्तन करना चाहिए। नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। सूत जी ने कहा, 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत में 100 वर्ष तक अनावृष्टि होती है। आकाश मंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर 7 सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जल राशि का पान कर तीनों लोकों को सुखा देते हैं।
भगवान विष्णु रुद्र स्वरूप धारण करके भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक तथा पाताल लोक की समस्त चराचर सृष्टि को जला देते हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों को जलाने के बाद संवर्तक नाम के मेघों की सृष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ 100 वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है। उस जल वृष्टि से समुद्र के समान उत्ताल तरंगों वाले संसार के इस प्रलय काल में स्थावर जंगम के नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। 1000 वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुनः उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। हे शौनक, इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूं, उसको आप सुने। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान हरि अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्रह्मा को धारण करते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं वे भी भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस काल में अनावृष्टि करने वाले सूर्य से संपन्न मेघ थे। मेघों के लगातार 100 वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जल राशि से ब्रह्मांड फट जाता है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लय हो जाता है। संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार को आधार प्रदान करने वाली ये पृथ्वी भी उस जल राशि में डूब जाती है। उस समय जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश भूतादि महत्तम में प्रविष्ट हो जाता है और वह महत्तम प्रकृति में तथा प्रकृति अव्यक्त परम पुरुष में लीन हो जाती है। वे हरि अव्यक्त पुरुष 100 वर्ष तक सोते हैं। तदनंतर ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्तादि क्रम से पुनः व्यक्तिभूत चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। कर्म विपाक का कथन। सूत जी ने कहा, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले जो विद्वान हैं वे यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक इन 3 सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यंतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस संसार चक्र का वर्णन करूंगा जिसको जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मा में लीन नहीं होते। प्राण के उत्क्रमण काल में इस शरीर का परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस मृत्यु लोक से मृत्यु के पश्चात जीव को यमराज के दूत 12 दिन की अवधि में यमलोक में ले जाते हैं। वहां पर उस मरे हुए व्यक्ति के बंधु बांधव जो उसके साथ तिलोदक और पिंडदान देते हैं वही सब यमलोक के मार्ग में वह खाता पीता है। पाप कर्म करने के कारण वह नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग। अपने उन पाप पुण्य के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में आता है। यहाँ विनष्ट न होकर वह 2 बीजों के आकार को धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बुदबुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात उस बुदबुदाकार रक्त से मांस पेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी से मांस अंडाकार बन जाता है। वह एक पल परिमाण विशेष के समान होता है। उसी अंडे से अंकुर बनता है। उस अंकुर से अंगुली, नेत्र, नाक, मुख और कान आदि अंग उपांग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुर में उत्पादक शक्ति का संचार होने लगता है जिससे हाथ पैर की उंगलियों में नख आदि निकल आते हैं। शरीर में त्वचा और रोम तथा बाल निकलते हैं। इस प्रकार गर्भ में विकसित होता हुआ यह बीज 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। तदनंतर संसार को अत्यंत मोहित करने वाली भगवान विष्णु की वैष्णवी माया उसे आवृत्त कर लेती है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीवन इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनि में जन्म लेता है। पतित से प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण विद्वान भी
अधो योनि में जन्म ग्रहण करता है। याचक नरक भोग करने के बाद कृमि योनि को प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी अथवा गुरु के धन की मन से कामना करने वाला व्यक्ति कुत्ता होता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है, वह मृत्यु के बाद व्यामोह में फंसे हुए वानर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराय धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के पश्चात वह कृमि योनि में जन्म लेता है। नरक से मुक्त होने पर वह ईर्ष्यालु मनुष्य को राक्षस योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वह मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यव और धन्यादि अनाजों की चोरी करने वाला व्यक्ति मरने के पश्चात चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य खूंखार भेड़िए की योनि में जाता है। जो मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ सहवास करता है वह कोकिल योनि में जन्म लेता है। गुरु आदि की स्त्रियों के साथ सहवास करने पर मनुष्य सूअर योनि को प्राप्त करता है। यज्ञ, दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक को जाता है। वहां से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त करता है। बड़े भाई का अपमान करने से मनुष्य को क्रौंच पक्षी विशेष योनि की प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ रमण करता है तो वह कृमि योनि में जन्म लेता है। उस ब्राह्मणी से यदि वह संतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ी में लगने वाले घुन नामक कृमि की योनि को प्राप्त होता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग तथा बिच्छू की योनि में भ्रमण करता है। जो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुषों को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कृमि योनि प्राप्त होती है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है। अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि तथा तिल की चोरी करने वाला चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी की चोरी करने वाला मनुष्य नेवला और मदगुर मत्स्य विशेष के मांस की चोरी करने वाला काक योनि में जाता है। मधु की चोरी करने वाला मनुष्य दंशक योनि तथा अपूप पुआ की चोरी करने पर चींटी की योनि में जन्म लेता है। जल का अपहरण करने पर पापी व्यक्ति काक योनि में उत्पन्न होता है। लकड़ी की चोरी करने पर मनुष्य हारिल नामक पक्षी अथवा कबूतर की योनि में जन्म लेता है। जो प्राणी स्वर्ण पात्र की चोरी करता है उसको कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने पर क्रौंच पक्षी, अग्नि की चोरी करने पर बगुला, अंगराग आदि रंजक द्रव्य, शरीर संस्कार द्रव्य और शाक पात की चोरी करने पर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंग की वस्तु की चोरी करने से मनुष्य जीवक, पक्षी विशेष, अच्छी गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने से छुछुंदर तथा खरगोश की चोरी करने से वह खरगोश योनि को प्राप्त होता है। कला की चोरी करने पर मनुष्य नपुंसक, लकड़ी की चोरी करने पर घास फूस में रहने वाला कीट, फूल की चोरी करने पर दरिद्र तथा यावक, जौका, सत्तू, धान, लाख आदि चुराने पर पंगु होता है। शाकपात की चोरी करने पर हारित और जल की चोरी करने पर चातक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसी के घर का अपहरण करता है वह मृत्यु के पश्चात महाभयानक रौरव आदि नर लोकों में जाकर कष्ट भोगता है। तृण, गुल्म, लता, वल्लरी और वृक्षों की छाल चुराने वाला व्यक्ति वृक्ष योनि को प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदि की चोरी करने वाले मनुष्य की भी होती है। विधा की चोरी करने वाला मनुष्य विभिन्न प्रकार के नरक लोगों का भोग करने के पश्चात गूंगे की योनि में जन्म लेता है। समिधा रहित अग्नि में आहुति देने वाला मंदाग्नि रोग से ग्रस्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, पर स्त्री के साथ सहवास करना, पराय धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा तथा मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता करना तथा मनुष्य का हनन करना, नरक भोग करके जन्म लिए हुए मनुष्यों के ये लक्षण हैं। ये सभी को जान लेना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, सत्य धर्म का पालन, दूसरे का हित चिंतन, मुक्ति की साधना, वेदों में प्रमाण बुद्धि, गुरु
देवर्षि और सिद्ध ऋषियों की सेवा, साधुजनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सत्य क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए यम नियमादिक अष्टांग योग के साधन से सद ज्ञान को प्राप्त करता है, वह आत्यंतिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।